2024 में आई मराठी मूवी जिसका नाम है फुलवंती। और इसकी कहानी आप लोगों को कहीं ना कहीं जरूर पसंद आएगी। तो आइए दोस्तों, एक्सप्लेन करते हैं बिना देरी की फिल्म की कहानी को। मूवी की शुरुआत में हमें एक सूबेदार को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी की शादी तय कर रहा था, पर तभी उसका समधी कहता है कि उन्हें कोई भी दहेज नहीं चाहिए, बस वह चाहता है कि उनकी शादी में फुलवंती डांस करें। इतना सब सुनने के बाद सूबेदार काफी हैरान था। दरअसल फुलवंती एक मशहूर डांसर थी। उसका इंतजार अक्सर राजा महाराजा किया करते थे, तो फिर वो यहाँ पर क्यों आएगी? मगर तभी उसका समधी कहता है कि उसने अपनी जबान दी है, इसलिए फुलवंती का डांस तो होना चाहिए। अब आगे हम फुलवंती को देखते हैं जो मुगल बादशाह के दरबार में नाच रही थी। उसका डांस देखकर बादशाह काफी खुश था, इसीलिए वह चाहता था कि फुलवंती हमेशा उनके महल में ही डांस करे। लेकिन फुलवंती का कहना था कि वह एक आर्टिस्ट है, इसीलिए वह कहीं बंकर नहीं रह सकती। वह अपनी कला को हर तरफ फैलाना चाहती है, इसीलिए वह उसके ऑफर को ठुकरा है। अब यह सब सुनने के बाद बादशाह काफी खुश होता है और फुलवंती से कहता है कि वह जहां भी जाएगी वह खुद उसकी रक्षा करेगा। जिसके बाद फुलवंती से मिलने वो सूबेदार आता है और वह उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। लेकिन फुलवंती कहती है कि वह किसी के भी यहां जाकर डांस नहीं करती। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि सूबेदार पुणे से आया है, वह वहां पर आने के लिए मान जाती है। दरअसल फुलवंती मस्तानी की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए उसे शनिवार वाड़ा में जाकर डांस करना था। और यह सुनने के बाद सूबेदार काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि पेशवा इसके लिए परमिशन देंगे या नहीं। लेकिन वो फुलवंती से कहता है कि पेशवा से इस बारे में बात करेगा। जिसके बाद फुलवंती पुणे चली जाती है। और जब फुलवंती की पालकी आ रही थी तो सभी लोग उसे देखने के लिए आए थे, क्योंकि फुलवंती बहुत ही ज्यादा फेमस थी। लेकिन तभी उसकी पालकी को रोक दिया जाता है, क्योंकि सामने से शास्त्री जी आ रहे थे। या देखने के बाद फुलवंती को काफी इंसल्ट फील होता है, क्योंकि उनके लिए उसे रोक दिया गया था। लेकिन पंत उसे बताते हैं कि शास्त्री जी कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, वो यहाँ के सबसे बड़े स्कॉलर हैं और अभी वह एक बहुत बड़े कंपटीशन को जीत कर आए हैं। ये सुनने के बाद फुलवंती भी उन्हें देखने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वह उनके ऊपर काफी गुस्सा थी। तो वहीं शास्त्री जी ने भी फुलवंती को देख लिया था, पर वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं, जिससे फुलवंती और ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अब ऐसे ही 10 दिन बीत गए थे, लेकिन फुलवंती वो वाली बात भूल नहीं पाई थी। वो बस इंतजार कर रही थी कि कब उसे शनिवाड़ा में परफॉर्म करने का चांस मिलेगा। इसलिए वो पंत से पूछती है कि जब वो परफॉर्म करने वाली है तो वहां पर शास्त्री जी होंगे या नहीं। जिस पर पंत कहते हैं कि शास्त्री जी को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, वो कभी भी डांस वाले प्रोग्राम नहीं देखते। पंत बताते हैं कि शास्त्री जी का घर काफी अच्छा है, वहां पर काफी सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो वहीं शास्त्री जी की वाइफ लक्ष्मी भी बहुत अच्छी है। जिसके बाद हम शास्त्री जी के घर को देखते हैं, जहां पर वे अपनी पत्नी लक्ष्मी और अपनी मां के साथ रहते थे। तो वहीं फुलवंती पंत से कहती है कि उसे मस्तानी का मल देखना है। जिसके बाद पंत उसे मस्तानी महल दिखाने ले जाता है, जहां पर फुलवंती सब कुछ अच्छे से देखने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि मस्तानी वहीं पर है और उन्हें देखकर वो डांस करने लगती है। सब लोग ये देखकर काफी शॉक थे, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि फुलवंती अकेले क्यों डांस कर रही है। लेकिन फुलवंती को वहां पर मस्तानी दिखाई दे रही थी। जिसके बाद हम शास्त्री जी को देखते हैं, जो शनिवार वाड़ा आते हैं। वहां पर सब लोग उन्हें कांग्रेचुलेशन करते हैं, क्योंकि शास्त्री जी ने एक बहुत बड़ा कंपटीशन जीता था। जिसके बाद वहां पर फुलवंती का डांस था, इसीलिए शास्त्री जी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन फुलवंती सरस्वती की पूजा करने लगती है, इसीलिए शास्त्री जी रुक जाते हैं। जिसके बाद फुलवंती का डांस शुरू होता है और कहीं ना कहीं फुलवंती हरवा शास्त्री जी को ही देके जा रही थी। तही वह देखती है कि शास्त्री जी नाना साहिब के कान में कुछ बोलते हैं, जो सुनने के बाद फुलवंती काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो सबको बताती है कि शास्त्री जी ने उसकी इंसल्ट की है। शास्त्री जी ने कहा था कि फुलवंती एक बेताल वेश्या है, और ये बात सब लोग सुनते हैं। तो सभी लोग काफी हैरान थे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि शास्त्री जी ऐसा नहीं कह सकते। इसीलिए वो फुलवंती पर गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन शास्त्री जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, और यह सुनने के बाद सभी लोग शास्त्री जी पर गुस्सा हो जाते हैं और फुलवंती से कहते हैं
कि वो शास्त्री जी को जो भी सजा देना चाहती है वो दे सकती है, जिस पर फुलवंती कहती है कि शास्त्री जी ने बस उसका नहीं, उसकी कला का अपमान किया है, इसलिए वह चाहती है कि एक कंपटीशन हो जहां पर फुलवंती डांस करें, जिसमें अगर वह हार गई तो वह शास्त्री जी की गुलाम बनकर रहेगी, और अगर वह जीत गई तो शास्त्री जी को अपने पैरों में घुंघरू पहनने होंगे और पूरे पुणे में घूमना होगा। और ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन शास्त्री जी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त थी, वो कहते हैं कि म्यूजिक वो बजाएंगे। और ये बात सुनकर सभी लोग ज्यादा शॉक थे, क्योंकि शास्त्री जी ने कभी भी म्यूजिक नहीं बजाया था। लेकिन शास्त्री जी कहते हैं कि म्यूजिक तो वही बजाएंगे, जिसके बाद वह दोनों ही अपनी तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ पर शास्त्री जी की पत्नी को काफी टेंशन थी, क्योंकि अगर फुलवंती जीत गई तो शास्त्री जी के सबके सामने बहुत इंसल्ट होगी, और अगर वो हार गई तो उनके घर में उनकी गुलाम बनक रहेगी। इसलिए उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी। तो वहीं शास्त्री जी को म्यूजिक बजाना बिल्कुल भी नहीं आता था। जब ये बात उनके गुरुजी को पता चलती है तो वह भी शास्त्री जी पर काफी गुस्सा हो जाते हैं कि वह एक औरत के बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, जिस पर शास्त्री जी का कहना था कि पता नहीं उन्हें उस वक्त क्या हुआ था जो उन्होंने ऐसा बोल दिया, लेकिन जब वो उन्होंने बोला उसे वह वापस नहीं ले सकते। इसीलिए अब उन्हें कंपटीशन की तैयारी करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद शास्त्री जी के गुरुजी वहां पर म्यूजिक बजाने वाले को बुलाते हैं ताकि वह शास्त्री जी को सब कुछ सिखा सक। तो वहीं हम फुलवंती को देखते हैं, जिसके पास उसकी गुरु माँ भी आ जाती है, और वह भी फुलवंती से कहती है कि वह शास्त्री जी को हल्की में ना ले। भले शास्त्री जी को म्यूजिक बजाना नहीं आता, लेकिन वह सीख जाएंगे जरूर। उनके पास कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा जिससे वह अच्छे से सीख सकेंगे। इससे फुलवंती को भी अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा ताकि वह हार ना सके। लेकिन फुलवंती को पूरा यकीन था कि इस कंपट में वही जीतेगी, और वह कहती है कि वह जीतेगी भी और शास्त्री जी को सबक भी सिखाएगी। तो आइए हम शास्त्री जी को देखते हैं, जिन्हें म्यूजिक बजाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वह प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि वह अच्छे से बजा सकें। और डिसाइड हो जाता है कि 1 महीने बाद ये कंपटीशन होगा, इसलिए वह दोनों ही अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तो वन शास्त्री जी की पत्नी अभी भी बहुत टेंशन में थी कि आखिर क्या होगा, और उनका डर ये ज्यादा बढ़ जाता है जब शास्त्री जी अपनी पत्नी को गलती से लक्ष्मी की जगह फुलवंती कह के बुलाते हैं। जब या शास्त्री जी को रियलाइज होता है तो वो भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और नन्हे लगते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। तभी वहां पर उनकी पत्नी आती है और उनसे कहती है कि वह अपने कदम संभाल कर आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनका हर एक कदम डिसाइड करेगा कि उनकी लाइफ आगे कैसी होगी। जिसके बाद वो दोनों ही कंपटीशन के 6:13 लिए तैयार थे, इसीलिए शास्त्री जी वहां पर आ जाते हैं। तो वहीं हम फुलवंती को देखते हैं, जो भी पूरी तरह से तैयार थी, उसे पूरा यकीन था कि आज वह जीत जाएगी। जिसके बाद शास्त्री जी म्यूजिक बजाना शुरू करते हैं और फुलवंती उसके ऊपर डांस करने लगती है। काफी समय तक ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन शास्त्री जी काफी अच्छे से म्यूजिक बजा रहे थे। यह देखकर सभी लोग काफी शॉक थे, क्योंकि शास्त्री जी ने इतने कम समय में इतना अच्छा म्यूजिक बजाना सीख लिया था। तो वहीं फुलवंती बस शास्त्री जी को देखे जा रही थी और इसी चक्कर में वह डांस में गलती करती है, जिसकी वजह से वह चूक जाती है। यह देखने के बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्री जी अब जीत गए थे। तो वहीं फुलवंती ने भी अपनी हार एक्सेप्ट कर ली थी। वह शास्त्री जी से कहती है कि अब वह अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवक बनकर रहेगी। तो वहीं शास्त्री जी की पत्नी भी उनकी जीत के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी उन्हें खबर मिलती है कि शास्त्री जी जीत गए। आय सुनने के बाद उनकी पत्नी काफी खुश होती है और शास्त्री के स्वागत के लिए आरती की थाली लेकर आती है। जब शास्त्री जी वहां पर आते हैं तो अपनी पत्नी को आरती करने से रोकते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, इसीलिए वो फुलवंती के पास जा रहे हैं। और यह सुनने के बाद शास्त्री जी की पत्नी का दिल टूट जाता है। तो वह हम शास्त्री जी को देखते हैं जो फुलवंती के महल जा रहे थे। जिसके बाद हम फुलवंती को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि वह हार गई थी। वह सबको कह रही थी कि उसका सामना पैक करें, क्योंकि कल उसे शास्त्री जी के घर जाना है। तभी वहां पर गुरु माँ आती है और फुलवंती को थप्पड़ मारती है। वो फुलवंती से कहती है कि वह जानती है कि फुलवंती जानबूझकर हारी है,
क्योंकि वह शास्त्री से प्यार करती है। और यह सुनने के बाद फुलवंती चुप हो जाती है कि तही वहां परस शास्त्री जी आते हैं और फुलवंती से कहते हैं कि वह उसे अब भी ले जाना चाहते हैं। ऐ सुनने के बाद फुलवंती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से तैयार हो जाती है और शास्त्री जी के साथ जाने लगती है। फुलवंती समझ गई थी कि शास्त्री के मन में भी उनके लिए फीलिंग है। इसमें वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी शास्त्री जी अपने सेवक से कहते हैं कि वह उन्हें शनिवार वारा लेकर जाएं। जिसके बाद शास्त्री जी और फुलवंती शनिवार वारा आते हैं, जहां पर शास्त्री जी पेशावा को बताते हैं कि भले ही वह जीत गए हैं, लेकिन वह नहीं चाहते कि फुलवंती उनकी सेवक बनकर रहे। उनके घर आए शास्त्री जी कहते हैं कि फुलवंती एक काफी अच्छी डांसर है, लेकिन फुलवंती को इस बात का काफी घमंड हो गया था। और वही घमंड तोड़ने के लिए शास्त्री जी ने उस दिन फुलवंती के बारे में ऐसा कहा था। वो उस बात के लिए फुलवंती से माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि वहां पर जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए और अपनी डांस पर ध्यान दे, उनके घर पर ना आए। और शास्त्री जी की इन बातों ने फुलवंती को और ज्यादा इम्प्रेस कर दिया था। वो शास्त्री जी से कहती है कि वह चाहे उसे जैसे भी रखे, लेकिन अब वो अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा करती हुए बताना चाहती है, इसीलिए वह उनके घर ही आएगी। यह सुनने के बाद शास्त्री जी फुलवंती से कहते हैं कि ठीक है, कल वो उनके घर आ जाए। जिसके बाद हम फुलवंती को देखते हैं, जो बहुत ही अखुश थी क्योंकि अब वह शास्त्री जी के साथ रहने वाली थी। वह तैयार हो जाती है और अगले दिन शास्त्री जी के घर के लिए निकल जाती है। सब लोग उसे रोकने की काफी कोशिश कर रहे थे क्योंकि शास्त्री जी ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन फुलवंती को शास्त्री जी के घर पर जाना था। इसीलिए वह शास्त्री जी के घर आती है तो उनका घर बिल्कुल भी खाली था। फुलवंती हर जगह उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं था। तभी वहां पर शास्त्री जी का सेवक आता है और वह फुलवंती को एक चिट्ठी देता है, जिसमें शास्त्री जी ने लिखा था कि फुलवंती ने सबके सामने वचन लिया था कि अगर वो हार गई तो वह शास्त्री जी के घर में उनकी सेवक बनकर रहेगी। शास्त्री जी कहते हैं कि आज से उन्होंने अपना घर फुलवंती को दे दिया। वो यहाँ पर रह सकती है और जो चाहे वह कर सकती है। वो फुलवंती से कहते हैं कि वह अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ कोई भी अन्याय नहीं कर सकते। यही उनका शास्त्र है और इसलिए उन्होंने अपना घर फुलवंती के नाम कर दिया था और खुद वह अपनी पत्नी को लेकर वहां से चले गए थे। और यह सब देखने के बाद फुलवंती को काफी बुरा लगता है क्योंकि वह शास्त्री जी से मिल नहीं पाई। फुलवंती समझ जाती है कि शास्त्री जी के मन में भी उसके लिए फीलिंग जरूर होंगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो आइए हम शास्त्री जी को देखते हैं, जो अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ कहीं और जा रहे थे। तो लक्ष्मी शास्त्री जी से पूछती है कि क्या वह फुलवंती को पसंद करने लगे थे। अब शास्त्री जी इसका जवाब देने ही वाले थे कि लक्ष्मी उन्हें रोक देती है, क्योंकि वह जानती थी कि उनका जवाब क्या होगा और शास्त्री जी झूठ नहीं बोल सकते। जिसके बाद शास्त्री जी और लक्ष्मी अपनी एक अलग दुनिया बसाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। तो वहीं हम फुलवंती को देखते हैं, जो कहती है कि भले ही वह शास्त्री जी के साथ नहीं रह सकती, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए शास्त्री जी की ही हो चुकी है। या बोलकर फुलवंती वहां पर डांस करना शुरू कर देती है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप लोगों को इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।